गाइस आईआईटी दिल्ली में डिस्को होता है, बट टेंशन मत लो, ये एक अलग ही टाइप का डिस्को, ऐसा डिस्को जिसके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं होगा, तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सवाल संडे गाइस। ये एक न्यू सीरीज है जिसमें कि हर संडे मैं तुम्हारे आईआईटी रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो आज एक न्यू एपिसोड है जिसका मेजर टॉपिक होने वाला है डिस्को इन आईआईटीज, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके साथ साथ तुमने जो और भी कई क्वेश्चन पूछे थे आईआईटी रिलेटेड, उसका आंसर करने वाला हूँ। तो पहले उन क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, फिर आएंगे डिस्को के बारे में। ये डिस्को वाले पार्ट को मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया आईआईटीज में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं क्या? भाई आईआईटी में हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और उतने ही धूमधाम से होता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ वीडियोस अभी तुमको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाए थे अपने कॉलेज टाइम पे, होली के टाइम पे एंड लोहड़ी के टाइम पे। हर छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं एंड मैक्सिमम फेस्टिवल्स में तो ऐसा होता है कि जब भी वो फेस्टिवल होता है ना, तो जो मेस होता है वहाँ पे बहुत ही एक स्पेशल खाना बनता है। मतलब जो नॉर्मल मेस का मेन्यू होता है, उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन पे एक अलग सा स्पेशल खाना कुछ बनता है जो कि बहुत टेस्टी होता है, अलग टाइप का होता है एंड हम सब बहुत एक्साइटेड होते थे इस चीज़ के लिए। भैया आईआईटी दिल्ली का मेस का फूड कैसा रहता है? आर देयर एनी अरेंजमेंट्स फॉर जैन फूड? ब्रो आईआईटी दिल्ली का मेस का खाना आई विल से कि ऐसे बहुत अमेजिंग नहीं है कि एकदम 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट गंदा नहीं है। जेई प्रिपरेशन में तुम जैसा भी खाना खा रहे हो ना, उससे तुमको 10 टाइम्स बेटर खाना मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। जैन फूड रहता है नहीं, इसका मुझे अच्छे से बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की। एंड मेरे हॉस्टल में आई डोंट थिंक कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड था जो कि जैन था, जिसके कारण मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता कि जैन फूड होता है नहीं, बट तुमको एक अमेजिंग बात बताता हूँ ना कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ होती है आईआईटीज़ में। मतलब अगर मान लो कि तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हो, तुम एक पर्टिकुलर चीज़ में मानते हो, तो साथ में लोग मिल के ना अपना एक कम्युनिटी बनाते हैं जो कि साथ में इंटरेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, आपस में घुल मिल के रहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड आई एम डैम श्योर कि वहाँ पे जैन लोग भी मिल के कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे फॉर श्योर। भैया कैन वी हैव अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन इक्वल टाइम एंड स्कोर बेटर एंड कंसिस्टेंट? एक ना फैक्ट बताता हूँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, ये तो फॉर श्योर रहेगा कि 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तुम्हारा वीकेस्ट होगा और एक सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो ऐसे में तुमको करना ये है कि तुमको ऑर्डर बनाना है कि कौन सा तुम्हारा वीक है एंड कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है एंड तुमको टाइम इक्वली नहीं डिवाइड करना है। ऑफ कोर्स जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम देना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है कि सबको इक्वली टाइम कैसे दें, आंसर इसके तुमको इक्वल टाइम नहीं देना है। आई फील ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए। जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा ही वीक है, तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ही वीक, इसको छोड़ ही देता हूँ मैं, जो बाकी की 2 उसको इतने स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ कि जो वीक सब्जेक्ट है उसकी मुझे एडवांस में ज़रूरत ही ना पड़े, मेंस में ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा जो रूममेट था ना, उसने भी सेम किया था। उसका कट ऑफ फिजिक्स में क्लियर ही नहीं हुआ था। अगर उसके टोटल मार्क्स को हम काउंट करते तो उसके बेसिस पे उसको करीब 4000-5000 रैंक एडवांस में आ जाता, बट क्योंकि उसका फिजिक्स का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ था, उसको आईआईटी नहीं मिला, उसको रैंक ही नहीं आया। तुम्हारा अगर कोई वीकेस्ट सब्जेक्ट भी है ना, तो उसको इतना जरूर पढ़ना है कि तो एडवांस में उसमें डिसेंट इनफ स्कोर कर सको, उसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना। एंड रही बात कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करने का, तो उसका एक ही तरीका है, टेस्ट से आके अपने पेपर को एनालाइज करो एंड ये मेक श्योर करो कि जो भी गलतियां इस पेपर में की है वो आने वाले टेस्ट में नहीं करोगे। इज देयर एनी पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग रूल्स इन आईआईटी? वेल गाइस, अगर तुम आईआईटी में रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो पनिशमेंट छोड़ो, तुमको पनिशमेंट का बाप मिलता है जिसको कहते हैं डिस्को। अब तुम बोलोगे यार डिस्को क्या होता है? वेल गाइस, डिस्को होता है डिसिप्लिनरी कमिटी। तुमको एक डिसिप्लिनरी कमिटी को फेस करना पड़ता है आईआईटी में अगर तुम कोई भी रूल ब्रेक करते हो। ऐसा रूल जो कि एक्चुअल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत है अगर तुम उसको ब्रेक कर देते हो तो। कहानी सुनाता हूँ। जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में नया नया आया था, तो मेरे जो 4th ईयर वाले सीनियर्स थे ना, उनकी ये कहानी है। तो जब वो लोग फर्स्ट ईयर में थे तो उन्होंने क्या किया था, एक कोर्स होता है कोल 100, वो ना कोडिंग का कोर्स होता है। कभी उसमें C++, कभी कभी जावा, कभी C सिखाते हैं। एंड उस कोर्स में बेसिकली आपको चीटिंग नहीं करना होता है। एंड वहाँ पे प्लेजरिज्म, दैट इज़ कि तुम किसी से छाप के कोड लिख रहे हो या नहीं, ये सब चेक होता है। एंड वो बहुत ईजिली पकड़ा जाता है क्योंकि कॉलेज के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ईजिली ये चेक कर सकते हैं कि किस किस का कोड मैच हो रहा है। तो नए नए आए थे बच्चे, प्रोफेसर ने बोला था कि प्लेजरिज्म नहीं करना, वो मैं चेक करूँगा, बट बच्चों ने बहुत लाइटली लिया। एंड पूरा बैच, 400 बच्चों का वो बैच था उस सेमेस्टर, एंड उनमें से बहुत सारे बच्चों ने, लाइक 70-80% बच्चों ने कोड को एक दूसरे से छाप के कॉपी करके सबमिट कर दिया। एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आधे से ज़्यादा बच्चों को पनिशमेंट मिली थी। उनको डिसिप्लिनरी कमेटी, दैट इज डिस्को, फेस करना पड़ा था, जहाँ पे जाने के बाद उनसे पूछा गया था कि आपने सच में इसको किया था या नहीं किया था। एंड उसके बेसिस पे उनको ये पनिशमेंट मिली थी कि उनको कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने नहीं मिलेगा। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके लिए मैंने एक इलेक्शन वाली वीडियो बना रखी है कि आईआईटी में इलेक्शंस होते हैं जिससे कि आपको PORs मिलता है। प्लीज़ उसको चेक करना, तुमको पूरा डिटेल में आइडिया मिल जाएगा।
बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि वहाँ पे ना हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक क्लब का हेड, डांस क्लब का हेड, तो आप वो सब नहीं बन सकते हैं। डिटेल में प्लीज़ देखना उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको चेक करना। ये पिछले सवाल संडे में मैंने बताया था। इसके साथ एक दूसरी कहानी है कि जब मैं आगे बढ़ा एंड अपने कॉलेज थर्ड ईयर में आया, तो थर्ड ईयर का मेरे ही हॉस्टल का एक बंदा था जिसने किसी दूसरे गर्ल्स हॉस्टल के किसी फोटो पे कुछ अनाप शनाप कमेंट कर दिया था, एंड उसके ऊपर ये डिस्को लगा था डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा दैट तुम हॉस्टल में एक सेमेस्टर तक रह नहीं सकते हो। तो बेचारा एक सेमेस्टर तक दिल्ली में कहीं पे रूम लेके ले रहा था एंड वहाँ से फिर आता था क्लास करने के लिए। अब ये डिसिप्लिनरी कमेटी होती है डिस्को, उसमें होता क्या है, उसमें कुछ नहीं होता, बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं एंड आपको बुलाते हैं अगर आप मुजरिम हो कि आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो, एंड आपसे एक एक करके सवाल पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, क्या किया, तुमको मौका मिलता है अपनी सफाई देने का। एंड अगर तुम गिल्टी प्रूव हो जाते हो एंड सारे प्रोफेसर्स तुम्हारे अगेंस्ट आ जाते हैं, उसमें भी कुछ वोटिंग सिस्टम होता है उनका, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया आता है, तुमको ऐसे ही स्ट्रिक्ट सजाएं दी जाती है। तो अगर तुम आइडियली जाओगे, तुमको ये बहुत ही कॉमन है ये वर्ड यूज़ करना कि भाई ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, तेरे को डिस्को लग जाएगा। एंड बहुत ही अतरंगी अतरंगी टाइप की पनिशमेंट्स होती है इस डिस्को के तहत, जो कि मैं कामना करूँगा कि तुमको ना लगे, ना मिले। तो ये था डिस्को, जिसके लिए तुमने इस वीडियो पर शायद क्लिक करा होगा। ऑल आई वांट टू से इज गाइस कि तुम जहाँ पे भी हो, जिस भी मोमेंट पे इस वीडियो को देख रहे हो, कोटा, दिल्ली, अहमदाबाद, फरीदाबाद, जहाँ पे भी, बस एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा ये जो समय है, ये जो अभी तुम व्यतीत कर रहे हो, वो समय वापस मुड़ के नहीं आने वाला है। जो भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, सवाल संडे वगैरह, तुम्हारे जो भी डाउट्स है नीचे तुम प्लीज़ पूछो, बट इस चीज़ को मत भूलना कि ये सारे वीडियोस, ये सारे स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ तभी तुम्हारे काम आएगा जब तुम खुद का 150% दोगे, 100% भी नहीं। भैया अगर आपका ड्रीम सिंगर बनने का था तो आपने आईआईटी की पढ़ाई कैसे की? एक्चुअली मैं दोनों करना चाहता हूँ, पर मेरा पैशन सिंगिंग है और पढ़ाई से अब मुझे डर लगने लगा है। यार पढ़ाई से डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। द रीज़न कि मैंने आईआईटी की पढ़ाई की एंड मैं कर पाया वॉज बिकॉज कि मुझे बचपन से इतना तो क्लियर था कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और पढ़ाई में मैं डिसेंट इनफ था, अच्छा खासा था, मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था अपने स्कूल वगैरह में, तो पढ़ाई में मैं अच्छा था, हमेशा फोकस था, एंड साथ में मुझे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बड़ा होकर सिंगिंग में कुछ करना है, बट इसका मतलब ये नहीं मुझे पढ़ाई छोड़ देना है। इसके साथ साथ मैं जहाँ से बिलोंग करता था, मैं कटिहार बिहार में बिलोंग करता हूँ, एंड वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता जिंदगी में, आपको या तो इंजीनियर बनना होता है या तो डॉक्टर बनना होता है। अगर आप इन दोनों में फेल हो जाते हो तो आपको उसी शहर में रहना होता है, अपने पापा के साथ जो बिजनेस होता है उसको आगे बढ़ाना होता है, ऐसा कुछ करना होता है। तो मेरा इतना तो क्लियर था कि यार मुझे अगर कुछ सिंगिंग में करना भी है ना, तो मुझे इस शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड थैंकफुली मुझे आईआईटी में, मुझे इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज गेट इनटू अ कॉलेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले, मेरे साइंस के इंटरेस्ट को भी वो सेटिस्फाई करेगा और साथ में मुझे सिंगिंग के लिए भी पंप देगा, क्योंकि अगर वो अच्छा शहर हुआ, अच्छा कॉलेज हुआ, तो वहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। तो इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए शायद ये डिमोटिवेशन काम करता होगा कि अरे यार मुझे सिंगर बनना है, क्यों मैं आईआईटी की पढ़ाई करूँ। मेरे लिए वो मोटिवेशन बन गया कि अगर मुझे इस शहर से बाहर निकल के कुछ अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है तो मुझे आईआईटी जैसे अच्छे कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मुझे इतना एक्सपोजर मिलेगा कि मैं सिंगिंग को परस्यू कर पाऊंगा। एंड फिर घर वाले भी मुझे डांटेंगे नहीं कि पढ़ाई कर वगैरह वगैरह, क्योंकि आईआईटी में हो यार, तुम समझ रहे हो। तो मेरा वो मोटिवेशन बन गया एंड मुझे लगा कि भाई एक बार आईआईटी में चले आते हैं, फिर आराम से सिंगिंग में फोकस करेंगे। एंड वही मैंने किया। एंड तुमको आज पता ही है कि कैसे मैं गाने वगैरह भी बना पा रहा हूँ एंड तुम लोग उसको इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। अगर तुमने मेरा रिसेंट सॉन्ग आरज़ू नहीं सुना तो प्लीज चेक इट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इफ समवन गो टू स्कूल, हाउ विल दे मैनेज टाइम? वेल ब्रो, अगर तुम स्कूल भी जाते हो, तुमको प्रॉब्लम हो रही है जेई के साथ साथ स्कूल को मैनेज करने में, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, हाउ टू मैनेज स्कूल एंड जेई। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा, आई एम डैम श्योर, एंड ट्रस्ट मी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द वीडियो विल बी कमिंग अप वेरी सून। भैया आपको कोचिंग लाइफ कैसा था फिटजी में? भाई मेरा कोचिंग लाइफ बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक था, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने ना 11th-12th में आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन ऐसे बहुत दिल लगा के नहीं किया था, मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया था। तो अचानक से बोर्ड्स का लेवल का पढ़ाई करके एनसीईआरटी पढ़ के मैं आया दिल्ली, साउथ दिल्ली में मैंने कठोरिया सराय में अपना एक छोटा सा घर लिया अपने एक रूममेट के साथ, एंड कालू सराय में मैं कोचिंग करने के लिए आता था। तो बहुत ही अजीब सा लाइफस्टाइल था, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे मैंने, जो कि तुमने भी किए होंगे। हर वो बच्चा जो कि आईआईटी में जाना चाहता है या फिर किसी भी ऐसे लेवल के एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, यूपीसी टाइप्स, आईआईटी टाइप्स, वो लेता ही है सेक्रीफाइसेस। जैसे कि मैंने अपना हेड शेव कर रखा था पूरे 1 साल, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत होता था, एंड हेयर फॉल होने के कारण मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था, मैं बहुत टेंशन लेता था। तो आज लाइक कि यार टेंशन का जड़ हेयर है, तो हेयर को ही हटा दो। तो मैंने पूरे बाल को शेव करके रखा था। इसके साथ साथ खाने पीने का बहुत दिक्कत था, बहुत ही घटिया खाना मिलता था, बट किसी तरीके से मैं फल वगैरह खा के अपने हेल्थ को ख़राब होने नहीं देता था। तो प्लीज़ तुम भी ये करना कि हेल्थ ख़राब होने मत देना। बीच में मेरे गले में एक इन्फेक्शन हो गया था, जो कि मुझे इतना ज़्यादा ट्रबल करता था कि मेरी मम्मी को बिहार से दिल्ली आना पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ अगर है खाने पीने में प्रॉब्लम, तो उसको सबसे पहले एड्रेस करो। इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता था कि मैं अगर बस के ऑप्शन होते थे कि 5 रुपये वाले बस में आना है या फिर 10 रुपये वाले में, तो मैं हमेशा 5 रुपये वाले में आता था, क्योंकि 5 रुपये वाला एसी नहीं होता था, तो इसलिए 5 रुपये लेता था। 10 रुपये वाला महंगा होता था, तो पैसे बचाने की आदत थी मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा।
और साथ में यार प्रेशर बहुत था, क्योंकि 1 साल में 2 साल का सिलेबस कराते हैं ड्रॉपर वाले ईयर में, तुमको पता ही है। और साथ में मैंने 11-12 में सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस किया था। तो इस टाइप का मेरा सिचुएशन था जेई का। बहुत डिमोटिवेटेड फील होता था बहुत टाइम्स पे, क्योंकि मुझे लगता था कि आसपास के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। बट अभी जब मैं लुक बैक करता हूँ तो उस पूरे बैच से मेरे फिटजी के मैं ही इकलौता बच्चा हूँ जो कि आईआईटी में गया, एंड मैं उस बैच का टॉपर भी नहीं था। तो तुमको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि नो मैटर तुमको अभी कितना मार्क्स आ रहा है, मैटर ये करता है कि एग्जाम टाइम से पहले 1 दिन पहले एडवांस से किसको ज़्यादा आता है। तो अगर तुम उस टाइम तक अपनी गलतियों पर तुम काम करते रहते हो तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अभी तुमको जितना भी स्कोर आ रहा है चिल करो, इग्नोर करो, अपने आप पे फोकस करो एंड फोड़ दो। साथ में ये जो वीडियोस होते हैं सवाल संडे वाले, ऐसे जो इंटरेस्टिंग वाले होते हैं, एंटरटेनिंग वाले होते हैं, आईटी वाले, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, ताकि तुमको मोटिवेशन मिले, तुमको मजा आए कि हाँ यार आईआईटी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तुमको वो मोटिवेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, इंक्लूडिंग मी, जिसको पहले पहले ऐसा लगता था ना यार आईआईटी बहुत बोरिंग हो गया यार, उसमें लाइफ पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो इस पूरे वीडियो का जब मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ तो इसका आइडिया बस ये है कि तुम मोटिवेटेड रहो, तुमको पता चले कि वहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही हैपनिंग है अगर तुम उसको वैसे व्यतीत करो तो ये मत सोचना कि आज जो मैं इतना घिस रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ें जो कि तुमको मिलेंगी। बट अभी का टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करना। 8-10 मिनट की जो भी ये वीडियो होती है, 15 मिनट की, उसको देखो, यूट्यूब बंद करो एंड पढ़ने बैठ जाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके साथ साथ सवाल संडे के अगले एपिसोड के लिए तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ पूछो, मैं अगले एपिसोड में उसको लेकर जरूर आऊँगा। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब टू द चैनल।